हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्राची। तो आज हम बात करने वाले हैं एक मजेदार स्टोरी की, जिसमें हमारी हीरोइन की बहुत ही अच्छी चल रही जिंदगी एक जॉब इंटरव्यू के बाद पूरी तरह से बदल जाती है और हीरोइन को उस इंसान से प्यार हो जाता है जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन आखिरकार ऐसा हुआ क्यों हमारी हीरोइन के साथ में, ये आपको मैं आगे बताती हूँ। लेकिन उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात, सड़क पर जब भी साइकिल चलाएं तो बहुत ही ध्यान दिया जाए, वरना एक पानी की बोतल भी आपका इंटरव्यू खराब कर सकती है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो जानने के लिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत हमारी हीरोइन याओ से होती है, जो कि अपनी क्लास में घोड़े बेचकर सो रही थी। याओ एक कॉलेज स्टूडेंट है और वो अपनी मॉम के साथ में रहती है, जो कि एक अच्छी जॉब भी ढूंढ रही थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूंगी कहानी की शुरुआत इसी जॉब की वजह से ही हुई थी। याओ की फ्रेंड डॉन्ची उसे क्लास में आकर उठाती है, बोलती है कि अरे ओ स्लीपिंग ब्यूटी, जल्दी से उठ जाओ, क्या तुम्हें आयरिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए नहीं जाना है? ये सुनते ही हीरोइन फटाक से उठकर खड़ी हो जाती है और अपना सारा सामान पैक करती है। फिर जल्दी से अपनी साइकिल पर सवार हो जाती है और इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। अब मैं निकली गड्डी लेके। तो याओ फुल स्पीड में अपनी साइकिल भगाती है और बीच में उसकी माँ का कॉल आ जाता है। वो कहती है कि तुमको आज ब्लाइंड डेट पर भी जाना है। अरे 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 आंटी, जरा संभाल के फोन काटो, वरना आपकी लड़की आज ब्लाइंड ही हो जाएगी। माँ की ये बात सुनकर तो याओ का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है। वही दूसरी तरफ हम हमारे हीरो से मिलते हैं, जो कि आयरिस कंपनी के मालिक हैं, जिनका नाम होंग है, जो कि उसी कॉलेज में इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए होते हैं। याओ का रिज्यूमे प्रिंसिपल के सामने ही फेंक कर बोलते हैं कि ऐसे लेट लतीफ लोग मुझे कंपनी में बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और ये बोलकर जाने ही लगते। लेकिन तभी हमारी हीरोइन की धमाकेदार एंट्री होती है और वो अपनी साइकिल पर आ रही होती है, जहाँ एक पानी की बोतल उसकी साइकिल के नीचे आ जाती है, जिस वजह से बेचारी डिसबैलेंस होकर सीधा होंग के ऊपर ही गिर जाती है। मोमेंट थोड़ा रोमांटिक बनने ही वाला था कि तभी होंग याओ को अपने से दूर कर लेता है, क्योंकि दोस्तों हमारे हीरो को लड़कियों से एलर्जी जो है, जिसके उठते ही प्रिंसिपल भी याओ पर चिल्लाने लग जाती है कि पागल लड़की, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुमने कंपनी के सीईओ को ही अपनी साइकिल से ठोक दिया। याओ कहती हुई है कि वो इंटरव्यू देने के लिए आई है, लेकिन सीईओ उसकी कोई बात ही नहीं सुनने के लिए तैयार थे। एक तो बेचारी पहले से ही लेट हो गई थी और ऊपर से सीईओ को ठोक दिया था, तो अब इस जॉब का तो कोई चांस ही नहीं बनता। तो होंग वहाँ से जाने लगता है और प्रिंसिपल याओ से उसे माफी मांगने को कहते हैं। होंग उनके सामने तो बहुत ही बहादुर बन रहा होता है, जैसे कि उसे तो कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारे हीरो कार में जाकर बैठते हैं, दर्द के मारे बेचारे की हालत ही खराब हो जाती है। जली पे नमक छिड़कते हुए उसका असिस्टेंट भी पूछ लेता है कि सर आपको ज्यादा जोर से तो नहीं लगी। साथ ही ये भी बोलने लगा कि आज शाम की मिस चैंग के साथ आपकी मीटिंग को शायद हमें कैंसिल कर देना चाहिए, लेकिन बॉस उसे मना कर देता है। और वही अपनी माँ की तरफ से फिक्स ब्लाइंड डेट पर याओ चली जाती है, जहाँ पर उसे मिलने आया हुआ लड़का बहुत ही सीधा और सिंपल होता है, और इसी का फायदा उठाकर याओ वहाँ बहुत हॉट बनकर जाती है, जिसे कि वो उसे वहाँ से भगा सके। लेकिन अच्छी किस्मत से, या तो कहो कि बुरी किस्मत से, होंग भी चैंग से मिलने के लिए सेम कैफे में आया हुआ होता है जहाँ याओ थी। याओ को देखते ही वो उसे पहचान लेता है। होंग उस लड़की के साथ बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा होता है, क्योंकि चैंग उसे काफी गलत इशारे जो दे रही थी, जो कि इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे, और वो बाथरूम का बहाना करके वहाँ से चला जाता है, जहाँ वो अपनी असिस्टेंट को फोन करके उसे वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। वहीं याओ की बातें और हरकतें देखकर वो लड़का भी वहाँ से भाग जाता है, या ये कहे कि हमारी हीरोइन उसे वहाँ से भगा देती है। याओ इसकी खुशी मना ही रही होती है कि तभी अपनी मॉम को वहाँ पर आते हुए देख लेती है और वहीं कहीं जाकर छुप जाती है, जहाँ पर होंग भी खड़ा हुआ था। दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और वहीं खड़े होकर लड़ने लग जाते हैं कि तभी चैंग उन दोनों को देख लेती है, और होंग भी वहाँ पर ऐसा शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा था जैसे कि याओ तो उसकी गर्लफ्रेंड है। जैसे ही चैंग वहाँ से जाती है, याओ की माँ भी उन दोनों को देख लेती है और उनसे पूछती है, जहाँ याओ भी उनसे झूठ कहते हुए बोल देती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुन के तो माँ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो दोनों याओ की मॉम को बाहर छोड़ने के लिए आते हैं, जहाँ उसकी माँ उसे ये कह के जाने लग जाती है कि बेटा तुम आराम से घर आ जाना और अपना टाइम ले लो। मॉम के जाते ही याओ को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो बेचारी कह सकती थी। जहाँ होंग उसकी मॉम की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारी मॉम बहुत ज्यादा तेज है, बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह। जहाँ वो उसको अपना बिजनेस कार्ड दिखाता है और कहता है कि अगले दिन इंटरव्यू के लिए आ जाना। वाह भाई वाह, क्या बात है, सीईओ ने अपने आप बुलाया है। लगता है हमारी हीरोइन की तो किस्मत ही खुलने वाली है। तो नेक्स्ट डे याओ उसके ऑफिस पहुंच जाती है, जहाँ हैंग की सकल्ड फियांसे आई हुई होती है। उसका नाम जोई है और वो हैंग से शादी करना चाहती है।
क्योंकि चोई के डैड बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं, जो कि शादी से होंग के बिजनेस को अपने बिजनेस में मर्ज करना चाहते हैं। लेकिन होंग चोई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और वो शादी के लिए मना कर देता है और इस बात को लेकर वो उससे ऑफिस में लड़ने के लिए आई हुई थी, जिसका सारा मजा ऑफिस का स्टाफ बाहर खड़े होकर तरबूज खाते हुए ले रहा होता है। जहाँ पर तभी याओ पहुँच जाती है और उनसे पूछती है कि बॉस का ऑफिस यही है ना। साथ ही कहती है कि मैं यहाँ जॉब के इंटरव्यू के लिए आई हुई हूँ और वो लोग उसे तरबूज देकर वहाँ से निकल लेते हैं जैसे कि उन्होंने तो कुछ सुना ही नहीं हो। याओ के अंदर जाते ही चैंग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि अब उसका चोई से पीछा तो छूटने वाला था और वो जल्दी से उठकर याओ का स्वागत करता है और उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो जोई से कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ये सुनकर तो वो चक्कर में पड़ जाती है। क्या ये अभी तक कल की बात नहीं भूला है? वो तो यही सोच रही होती है, या फिर ये इंटरव्यू का हिस्सा भी हो सकता है। बेचारी हमारी झल्ली हीरोइन बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। वेल तो चोई होंग को उसके साथ में देखकर बहुत ही पूरी तरह से जल भुन जाती है और वहाँ से चली जाती है। याओ खुशी से उछल कर कहती है होंग से कि तो क्या मैं इंटरव्यू में पास हो गई और आपको मेरी एक्टिंग कैसी लगी। हैंग भी उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहता है कि तुम मजाक अच्छा कर लेती हो। साथ ही उसके ऊपर बम फोड़ते हुए कहता है कि तुम आज से मेरी गर्लफ्रेंड हो। और ये सुनते ही वो बहुत ही बुरी तरह से चौंक जाती है कि वो तो यहाँ जॉब के लिए आई थी, लेकिन अब बेचारी हमारे हीरोइन को खड़ूस बॉस की गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। अरे नहीं, ये सोचते ही वो जाने लग जाती है, लेकिन होंग उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। याओ उससे कहती भी है कि बॉस प्लीज आप मुझे इन अमीरों के झमेले में मत डालिए। जिसके बाद फिर होंग उसे कहता है कि ठीक है, तो तुम्हें मेरी असिस्टेंट बनना होगा और साथ ही उसकी सैलरी भी उसे बता देता है। लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती और वो फिर से उसकी सैलरी धीरे धीरे करके बढ़ाता जाता है और फाइनली 5 लाख पर रुकता है, जिससे कि याओ मान जाती है और फिर काम के लिए रेडी हो जाती है। जहाँ पर दोस्तों एंट्री होती है हमारे साइड हीरो की, जिसका नाम शिन है, जो याओ की पेंटिंग बना रहा होता है कि तभी डॉन्जी उसके पास आकर पूछती है कि ये तो याओ की पेंटिंग है ना। शिन के ये पूछने पर कि याओ कहाँ पर है, डॉन्जी उसे बताती है कि वो तो अभी अपना इंटरव्यू देने के लिए गई हुई है। देखते ही देखते हमारा साइड हीरो शिन तो याओ के ख्यालों में एक हो जाता है कि वो पहली बार उससे कहाँ पर और कैसे मिला था। जब वो पहली बार कॉलेज आया था तो वो रास्ता भटक गया था और याओ ने उसे रास्ता बताया था। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वॉइस को सुन रहे हैं, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ और वो आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और अगर वीडियो भी पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं। याओ रेडी होकर ऑफिस पहुंच जाती है, जहां होंग उसे मीटिंग के पेपर देता है और साथ ही उन्हें पढ़ने के लिए कहता है। लेकिन जब तक वो पढ़ पाती मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और फरमान आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है। याओ अपने बचपन के बारे में सोच रही होती है, जहां वो अपनी मॉम से अपने डैड को मिलने की जिद कर रही होती है और सपने में वो अपने डैड से मिलने वाली होती है। लेकिन तब तक हमारी बेचारी हीरोइन का तो सपना ही टूट जाता है। साथ ही उसको ये भी पता चलता है कि वो मीटिंग के बीच में ही सो गई थी, जिस कारण से हम फिर उसे मीटिंग को एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। लेकिन अब हमारी बेचारी झल्ली हीरोइन कैसे एक्सप्लेन करेगी, वो तो घोड़े भेजकर पूरी मीटिंग में सो रही थी। लेकिन याओ बहुत ही ज्यादा शातिर और होशियार थी, वो सब कुछ एक्सप्लेन कर ही देती है, जिससे कि काफी लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। वहीं डॉन्जी याओ की मॉम के साथ में होती है कि तभी याओ सीधा घर पर आती है, जहां उसकी मॉम उसको देख लेती है और सोचती है कि ये तो अभी ऑफिस गई थी, तो ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ में यहाँ पर क्या कर रही है। कि तभी डॉन्जी उन्हें बताती है कि याओ का तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। जैसे ही याओ फिर घर में एंटर करती है, वो अपनी मॉम के अंदर माँ काली का रूप देखती है। याओ अपनी मॉम से ये कह रही होती है कि मॉम रात के टाइम में सफाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन मॉम कहती है कि बेटा मुझे घर की नहीं तेरी सफाई करनी है। वो समझ ही पाती कि उसकी माँ उसे जमकर झाड़ू से धुन डालती है। सो क्या दोस्तों, आपकी मॉम ने कभी आपको झाड़ू से धोया है? और अगर हाँ, तो ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। याओ अपनी चोट लेकर बैठी हुई होती है और इसकी माँ उससे अगर माफी मांगती है, क्योंकि उन्हें अपनी बेटे को मारने का थोड़ा सा गिल्ट हो रहा था। साथ ही उस लड़के के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि वो बॉस का ड्राइवर था। वहीं होंग अपना काम कर रहा था और यहाँ हमारी हीरोइन फिर से घोड़ी बेचकर सो रही थी। होंग उसे उठाने की कोशिश करते हुए पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत खराब है, जहाँ वो हाँ बोल देती है। होंग फिर उसे घर जाकर आराम करने को कहता है, लेकिन इसे याओ पर कुछ शक होता है, क्योंकि याओ तो अपने दोस्तों के साथ बैठकर मस्त एंजॉय कर रही होती है, जहाँ वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। डॉन्जी उसे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो तो मान ही नहीं रही थी। कि तभी शिन उसे उसकी बनाई हुई पेंटिंग देता है, लेकिन उसे वापस भी ले लेता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा नशे में जो थी। याओ को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था।
वो वहीं पे टोन हो जाती है और फिर डॉन्सी उसको घर लेकर जाती है, जहाँ शिन भी उसकी हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन डॉन्सी उसे मना कर देती है। वहीं बाहर होंग उसका वेट कर रहा होता है, जो कि उसका पीछा करते हुए इसके घर तक पहुंच जाता है और उसके पास जाकर याओ को अपनी तरफ खींचता है और डॉन्सी से पूछता है कि याओ इतनी ज्यादा ड्रिंक कैसे कर सकती है, और वहाँ से उसे उठाकर ले जाने लगता है, जिसे कि शिन ने देख लिया था। और याओ सुबह उठती है और अपनी मॉम से डॉन्सी के बारे में पूछती है। मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उससे कहती है कि तुमको मालूम होना चाहिए कि कल रात तुम घर कैसे पहुंची। साथ ही वो कहती है कि होंग तुम्हें छोड़ने के लिए आया हुआ था, और ये बोलते हुए उसे गुस्से से मारने लग जाती है। लेकिन तभी माँ की कमर में चोट आ जाती है और याओ फिर उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ वो याओ पर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना अजीब है, जो कि मुझसे मिलने के लिए हॉस्पिटल तक नहीं आया। वहीं चोई शादी के लिए अपनी आंटी को लेकर होंग के घर पर पहुंच जाती है। अरे यार, ये तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही है। जहाँ पर तभी याओ पहुंच जाती है, जिसे देखकर होंग एक बार फिर से खुश हो जाता है, क्योंकि उसका चोई से एक बार फिर से पीछा छूटने वाला था और इसी चक्कर में वो याओ को किस कर लेता है ताकि वो चोई से पीछा छुड़वा सके। ये देखकर तो चोई का दिल ही टूट जाता है। साथ ही उसकी आंटी भी नाराज होकर वहाँ से निकल जाती है और कहती है कि अब से वो होंग की कंपनी के साथ में कोई भी बिजनेस नहीं करेंगे। होंग याओ से सॉरी बोलता है, लेकिन याओ तो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि तुम हमेशा ही मेरा यूज करते हो। लेकिन यांग उसे समझाते हुए कहता है कि जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन याओ तो को समझने के लिए तैयार ही नहीं होती। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो सीधा उसके गालों पे थप्पड़ ही जड़ देती है। साथ ही फिर उसे किस भी कर लेती है। बोलती है कि मेरी माँ तुमसे मिलना चाहती है और वो भी हॉस्पिटल में है। लेकिन मॉम तो मजे से बैठकर गेम खेल रही होती है, जैसे कि उन्हें तो कोई चोट ही नहीं लगी थी। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि वो तो सिर्फ बहाना बना रही थी ताकि वो अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड से मिल सके। जैसे फिर उन्हें ये पता चलता है कि याओ अपने बॉयफ्रेंड के साथ में वहाँ पर आ रही है, मॉम फिर से नाटक करने लग जाती है कि जैसे कि ना जाने उन्हें कितना दर्द है, जो कि जन्मों से खत्म ही नहीं हो रहा। होंग भी मॉम से मिलने के लिए आया हुआ होता है, जहाँ माँ फिर होंग को उसे कुछ खिलाने के लिए कहती है कि तभी याओ होंग के मुंह में सेब ठूस देती है। सोचने लग जाती है कि ये सब मेरी लाइफ में कब तक चलता रहेगा, मुझे इन सब से हर हाल में बाहर निकलना है। लेकिन भाई मॉम की डिमांड तो बढ़ती जा रही थी और इसलिए याओ फिर होंग को बाहर ले जाती है। मॉम का बस ना ही चले तो अच्छा है, नहीं तो वो तो होंग को अपने पास ही रख लेगी। वहीं दूसरी तरफ शिन याओ को उसकी पेंटिंग देता है और पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम अपने बॉस होंग के साथ में रिलेशन में हो, सच में तुम उसे पसंद करती हो क्या? लेकिन फिर याओ उसे सारी सच्चाई बताते हुए कहती है कि ये सब वो सिर्फ अपनी मॉम की वजह से ही कर रही है और ये सब कुछ एक नाटक है। साथ ही वो शिन से थोड़ी हेल्प भी मांगती है। नेक्स्ट मीटिंग में तो याओ ने अपने एक्सप्लेनेशन से सबकी होश ही उड़ा दिए थे, क्योंकि इस बार वो पूरी तैयारी करके आई थी। और जैसे ही मीटिंग फिनिश होती है, होंग से पूछता है कि तुम ऐसे कौन से जादूगर से सीख के आई हो जो सब कुछ इतना अच्छे से बोल रही थी। जब वो कहती है कि मेरा एक दोस्त है जिससे मैंने थोड़ी सी हेल्प ली है, जो कि कोई और नहीं बल्कि शिन ही था। जहाँ पर तभी याओ को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि अचानक से उसकी मॉम की तबीयत खराब हो गई है। वो फौरन वहाँ से भागती है, हॉस्पिटल पहुँच जाती है, जहाँ उसकी मॉम उसे फिर से इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाती है कि मैंने बचपन से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, तुम्हें पढ़ाया है, लिखाया है, तुम्हारा बहुत ध्यान रखा है और अब मैं तुम्हारी शादी देखना चाहती हूँ। साथ ही उससे पूछती है कि तुम होंग से शादी कब कर रही हो। याओ उसकी ये सारी बातें सुनकर बेचारी बहुत हैरान हो जाती है, लेकिन वो बेचारी कर भी क्या सकती थी और इसलिए मान जाती है। जिसके बाद वो होंग से इसके बारे में बात करती है। सब कुछ उसे समझाने के बाद होंग भी रेडी हो जाता है। साथ ही वो उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है और उसके सामने कुछ शर्तें रखता है, जिसमें से पहले शर्त ये थी कि ये उनकी नकली शादी होने वाली है, इसके बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे। दूसरी ये थी कि उसको मेरे घर आकर रहना होगा, जिसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के चक्कर में वो दोनों झूठी शादी ही कर लेते हैं। वहीं हॉस्पिटल में मॉम तो सारे मजे ही लिए जा रही थी, क्योंकि उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था और वो ये सब कुछ नाटक कर रही थी। दरअसल मॉम को ये इमोशनल ब्लैकमेल वाला आइडिया किसी और ने नहीं बल्कि उनकी एक फ्रेंड ने दिया था। वहीं दूसरी तरफ याओ होंग के घर पहुंच जाती है, जहां होंग को उसके बैग में से एक छोटी सी बोतल मिलती है। होंग को लगता है कि वो कोई परफ्यूम है और याओ उसे रोकने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही वो अपने ऊपर उसे छिड़क लेता है, जिससे कि उसकी आंखें बहुत ही बुरी तरह से जलने लग जाती हैं। गलत काम का गलत नतीजा। और इसीलिए कहा जाता है कि बिना पूछे या सोचे समझे किसी की चीजें नहीं छूनी चाहिए, लेकिन हम कहाँ मानने वाले हैं। वेल तो होंग अपनी आंखों को बंद करके सोफे पर बैठ जाता है, जहाँ पर तभी याओ उसके सामने अलग अलग औजार लेकर आने लग जाती है। लगता है कि होंग को मारने का पूरा प्लान करके आई है।
रात के टाइम दोनों खाना खा रहे होते हैं, जहाँ याओ स्पाइसी नूडल्स खा रही होती है और योंग सैलेड खा रहा था, क्योंकि भाई हमारे हीरो जी डाइट पर जो थे। याओ को इस तरह से चटपटा और बहुत ही स्पाइसी खाना खाते हुए देखकर वो उसे मना करता है, क्योंकि वो बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिसके बाद याओ तो उसे बाहर ही खाने पर ले जाती है, जहाँ वो शिन को भी बुलाती है, लेकिन होंग तो उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। याओ वहाँ से कुछ लेने चली जाती है कि तभी शिन होंग के पास आकर बैठ जाता है और उसको धमकाते हुए कहता है कि तुम याओ से दूर रहो, लेकिन होंग उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा होता है और याओ को वहाँ से लेकर चला आता है। याओ के ये पूछने पर कि हम वहाँ से क्यों आ गए, इससे कहता है कि तुम्हें अपना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। वहीं दूसरी तरफ चोई ने भी अभी तक हार नहीं मानी थी और इसलिए अब की बार वो सीधा होंग की सौतेली माँ के पास ही पहुँच जाती है और उसे बिजनेस का बहाना देकर उससे शादी के लिए मना लेती है। होंग की स्टेप मदर उसे कहती है कि वो होंग से बात करेगी, जिसके बाद चोई याओ और होंग की शादी की फोटो देखती है, लेकिन अभी भी उसे यही उम्मीद थी कि वो होंग से शादी कर ही लेगी। चोई के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है ये तो मैं आपको आगे बता ही दूंगी। सीन शिफ्ट होता है, याओ अपने दोस्तों के साथ फिर से एंजॉय कर रही होती है और मैडम जी इस बार फिर से बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती हैं, जहाँ शिन उसे इस बार घर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक होंग वहाँ पहुँच गया था और उसे शिन के साथ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। साथ ही शिन को कहता है कि तुम्हें याओ से दूर रहना चाहिए क्योंकि तुम उसे बिगाड़ रहे हो, जिससे कि दोनों के बीच में छोटा सा झगड़ा शुरू हो जाता है और शिन उससे कहता है कि याओ को फ्रीडम चाहिए जो कि तुम उसे नहीं दे रहे हो, ना ही तुम उसका अच्छे से ख्याल रखते हो। लेकिन फिर होंग उसे कहता है कि वो मेरी वाइफ है और मैं उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना जानता हूँ, तो इसलिए तुम तो मुझे मत ही सिखाओ। ये सुनते ही तो भाई शिन के दिल के टुकड़े ही हो जाते हैं, क्योंकि वो तो जानता ही नहीं था कि याओ और होंग की मैरिज हो चुकी है। जिसके बाद होंग याओ को घर ले जाकर सोफे पर पटक देता है और उसे गुस्से में चिल्लाने लग जाता है। याओ उसे मनाने की कोशिश भी करती है, लेकिन होंग याओ के फोन पे ट्रैकिंग सिस्टम डाउनलोड कर देता है, जिससे कि अब की बार वो अगर कहीं भी गायब हो तो होंग उसे ढूंढ लेगा। साथ ही वो उसे अपनी फैमिली का ब्रेसलेट भी पहना देता है और उसको हमेशा अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे होंग की स्टेप मदर घर पर आ जाती है और वो घर की सफाई कर रहा होता है, जहाँ उसकी मॉम उसे चोई से शादी करने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है और साथ ही कहता है कि मैं तो याओ को पसंद करता हूँ और वही मेरी वाइफ है। नेक्स्ट डे उसकी स्टेप मदर याओ से मिलने के लिए आती है और उससे ब्रेसलेट के बारे में पूछती है। साथ ही कहती है कि होंग के डैड ने ये ब्रेसलेट उनकी पहली वाइफ के लिए बनवाया था, यहाँ तक कि ये ब्रेसलेट तो उन्हें भी कभी पहनने को नहीं मिला है। साथ ही उसे वार्न करते हुए कहती है कि अगर होंग की शादी चोई से नहीं हुई तो हमारी कंपनी के दिवालिया निकल जाएंगे, वो पूरी तरह से डूब जाएगी। याओ भी सोच में पड़ जाती है और जब वो होंग को परेशान देखती है वो फिर उससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके उसका ब्रेसलेट देकर वहाँ से चली जाती है। होंग उसे रोकने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन याओ उसकी कोई बात नहीं सुनती है और बोलती है कि तुम अपना ख्याल रखना और वहाँ से अपने घर चली आती है। जिसका इस तरह से उतरा हुआ मुंह देखकर उसकी मॉम उससे पूछती है कि सब क्या चल रहा है। मॉम को वो सब कुछ सच सच बता देती है। वहीं दूसरी तरफ होंग की स्टेप मदर होंग से झूठ बोलते हुए कहती है कि याओ ने तुम्हें छोड़ने के लिए मुझसे 2 मिलियन लिए हैं और साथ ही तुम्हारे ब्रेसलेट भी लौटा दिया है, लेकिन होंग को उनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो कहता है कि आप झूठ बोल रही हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सुनते ही उसकी माँ उसे जोर से थप्पड़ मार देती है और कहती है कि वो एक मामूली लड़की है और उसके लिए तुम अपने डैड की कंपनी गवा नहीं सकते हो। जिसके बाद चोई होंग के पास आती है और उसे खूब लुभाने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा हीरो कहाँ ही पिघलने वाला था, क्योंकि वो तो अब याओ से प्यार करने लगा था। जहाँ चोई उससे कहती है कि अगर तुम अपना बिजनेस बचाना चाहते हो तो चुपचाप मुझसे शादी कर लो और मुझे अपनी वाइफ बना लो। वहीं दूसरी तरफ याओ नई जॉब को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। वो बहुत सारी कंपनियों में जाती है, लेकिन वहाँ पे उसे जॉब ही नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से उसके पैरों में भी छाले पड़ जाते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानती है। बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करने के बाद फाइनली उसे एक कंपनी में जॉब मिल जाती है, लेकिन उसकी सैलरी थोड़ी कम थी, बट स्टिल वो जॉब के लिए हाँ बोल देती है। जैसे ही वो इंटरव्यू देकर बाहर आती है तो उसके पैरों के छालों की वजह से वो गिर जाती है। जहाँ शिन आकर उसको संभाल लेता है, उसे उठाता है। याओ शिन को फेक मैरिज के बारे में भी सब कुछ बता देती है और ये सुनकर तो भाई शिन काफी ज्यादा खुश हो गया था और उसका टूटा हुआ दिल वापस से धीरे धीरे जुड़ने लग जाता है, क्योंकि अब उसके पास भी एक मौका था कि वो दोबारा से याओ को प्रपोज करेगा। फिर ऐसे ही धीरे धीरे करते टाइम बीतता जाता है। याओ डॉन्सी के साथ बाहर कैफे में खाना खा रही होती है कि वहाँ लगी टीवी से उसे ये पता चलता है कि होंग और चोई जल्द ही शादी करने वाले हैं। ये न्यूज सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती हैं।
नेक्स्ट सीन में शिन फाइनली याओ को अपने दिल की बात बता देता है, लेकिन याओ उसे ये कहते हुए मना कर देती है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और तुम मेरे बहुत ही अच्छे और सच्चे दोस्त हो। ये कहकर वो उसे हक कर लेती है, जहाँ पर तभी कोई छुप कर उनकी फोटो ले रहा होता है। याओ को होंग की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है, साथ ही वो सोचती है कि वो अपने दिल की बात फाइनली उसे बता ही देगी। लेकिन जैसे ही वो यांग के घर की तरफ बढ़ रही होती है, रास्ते में उसे कोई किडनैप कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ चोई यांग को उन दोनों की फोटो दिखा देती है जो कि उसने खिंचवाई थी। साथ ही कहती है कि अगर तुम इस लड़की यानी याओ की खैरियत चाहते हो तो चुपचाप मेरे साथ में एंगेजमेंट कर लो, वरना इसके साथ अच्छा नहीं होगा। होंग को याओ की बहुत ज्यादा चिंता होने लग जाती है और जैसे ही एंगेजमेंट का दिन आता है, होंग बहुत ज्यादा परेशान होता है। जहाँ वो जाके शिन से मिलता है, शिन भी इसकी हेल्प के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद दोनों मिलकर याओ को ढूंढ लेते हैं। होंग फिर याओ से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया है। और फाइनली हमारा हीरो अपनी हीरोइन को बचा ही लेता है। सीन शिफ्ट होता है, कुछ समय बाद दिखाया जाता है दोनों ने अपने प्यार को कन्फेस कर लिया था और उनकी सच में शादी हो जाती है। तो ये कहानी होने वाली है हमारी हीरोइन जोई की, जो कि हर सेकेंड, हर घंटे, हर पल, हर हाल में रिजाइन करने की नाकाम कोशिश करती रहती है और एक खतरनाक टाइम लूप में अपने हैंडसम बॉस के साथ में फंस जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार जोई रिजाइन करना क्यों चाहती थी, और ये मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जो भी इस चैनल पे पहली बार आया है, फर्स्ट टाइम मेरी वॉइस को सुन रहा है, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, ताकि आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना हो जाए। सो कहानी शुरू होती है। जोई सोकर उठती है क्योंकि उसका फोन बहुत जोरों से बज रहा था। फोन पर कोई और नहीं बल्कि उसका हैंडसम और खड़ूस बॉस होता है, जो कि गुस्से में अपने नाश्ते के मेन्यू के बारे में जोई से पूछ रहा था और जल्द से जल्द उसे अपने पास आने के लिए कहता है। तो चलिए फटाक से बात कर लेते हैं हमारे हीरो की। हीरो का नाम शिन है और वो हैंडसम होने के साथ बहुत ज्यादा खड़ूस है और साथ ही वक्त का पाबंद है। शिन को टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे ही जोई उसके लिए नाश्ता लेकर आती है तो वो उसे साफ खाने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो 12 सेकंड लेट हो गई थी। बेचारी हमारी हीरोइन ने सुबह उठकर इतनी मेहनत से नाश्ता बनाया और अब इन जनाब को खाना भी नहीं है। मैं तो कहती हूँ हीरोइन जी, मुंह पर फेंक कर मारो खड़ूस कहीं का। जोई कार में जाती है और कुछ निकाल कर लेकर आती है और आते ही शिन का हाथ पकड़ लेती है। शिन भी थोड़ा शर्माने लग जाता है, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि भाई मैं इतना ज्यादा हैंडसम हूँ कि लड़की तो मुझसे इम्प्रेस ही हो गई है। लेकिन जोई तो उसकी शर्ट कफ का बटन लगाकर बोलती है कि सर ये आप जल्दी जल्दी में गाड़ी में ही भूल आए थे। और यहाँ तो हमारे बेचारे हीरो का मुंह देखने लायक ही हो गया था, क्योंकि हीरो जी सपने बस सोते हुए ही अच्छे लगते हैं, जागो और सच्चाई को देखो। शिन थोड़ा एम्बैरेस हो जाता है, लेकिन तभी उसे बहुत भूख लगने लग जाती है और वो जोई को वापस से नूडल लाने के लिए भेजता है। बेचारी जोई भागते हुए नूडल्स लेने जा रही थी कि तभी उसकी सैंडल टूट जाती है और उसके पैर में बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है, जहाँ वो बेहोश हो जाती है। और जैसे ही उसकी हॉस्पिटल में आँख खुलती है और वो अपने सामने शिन को देखती है, जो कि उसे बहुत ही घूर घूर के देख रहा होता है, जैसे कि बस खा ही जाएगा। जोई तो ये सोचकर खुश हो रही होती है कि बॉस को उसकी चिंता है और शायद इसीलिए उसे हॉस्पिटल देखने आए हुए होंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। बॉस को तो सिर्फ अपने काम की पड़ी होती है और बोलते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर देखने नहीं आया हूँ, बल्कि तुमने डॉक्यूमेंट्स अभी तक रेडी नहीं किए थे, तो फटाक से नहीं रेडी करके दे दो। बेचारे हीरोइन की गलतफहमी 2 सेकंड में खत्म हो जाती है और हीरो उसे जल्दी डॉक्यूमेंट रेडी करके देने का बोलकर चला जाता है। जैसे ही जोई डॉक्यूमेंट भेजने के लिए अपना लैपटॉप ओपन करती है तो देखती है कि एक नई कंपनी ने उसे सिक्योरिटी की जॉब के लिए मेल किया था। वो सोचती है कि क्यों ना मैं इस जॉब के लिए अप्लाई ही कर दूं और उस खड़ूस बॉस से अपना पीछा छुड़वा लूं। लेकिन उस जॉब के लिए तो सिर्फ आज का ही आखिरी इंटरव्यू का दिन है। 12 बस बजने वाले होते हैं। वो गॉड से प्रे करने लग जाती है कि प्लीज भगवान मुझे बस एक मौका दे दो इस इंटरव्यू को पास करने का, ताकि मैं उस जालिम को छोड़ सकूं। जोई की प्रेयर में इतनी ज्यादा शिद्दत थी और ऐसा लग रहा था कि भगवान ने सच में उसकी बात सुन ली है, क्योंकि जैसे ही 12 बजते हैं वो दिन फिर से शुरू हो जाता है। वो फिर से सोकर उठती है और अपने फोन में देखती है कि ये तो वही डेट है जिस दिन वो हॉस्पिटल में थी, और ये देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और थोड़ा कंफ्यूज भी हो गई थी। वो सोचती है कि आज वो हर हाल में अपना रेजिग्नेशन लेटर शिन को दे देगी और साथ ही दूसरी जॉब भी ज्वाइन कर लेगी। जैसे ही वो अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर बॉस के पास जाती है, वो उसे साइन करने से साफ इनकार कर देते हैं। साथ ही ये भी बोलते हैं कि तुम ये कंपनी तभी छोड़कर जा सकती हो जब तुम रिटायर होगी। बेचारी जोई उसके पीछे पीछे घूमने लग जाती है। दोनों लिफ्ट में चले जाते हैं और अचानक से लिफ्ट खराब हो जाती है। वो दोनों साथ में ही हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां होश में आते ही डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम दोनों को बहुत ज्यादा चोट लग गई है और तुम दोनों कब तक ठीक हो जाओगे इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।
जैसे ही जोई अपने साथ वाले बेड पे बॉस को लेटा देखती है, बहुत बुरी तरह से शॉक हो जाती है कि अब सारी जिंदगी इस पागल के साथ ही रहना पड़ेगा। लेकिन तभी 12 बजते हैं रात के और वो दिन एक बार फिर से शुरू हो जाता है और जोई तो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन वो समझ जाती है कि जब तक बॉस उसका रेजिग्नेशन लेटर साइन नहीं कर देते वो इस लूप में ही फंसी रहेगी। तो अगर उसे इस लूप से बाहर निकलना है तो इसके लिए उसे अपना रेजिग्नेशन लेटर हर हाल में साइन करवाना ही पड़ेगा। जोई ऑफिस जाती है, लेकिन इस बार वो फुल प्रोटेक्शन में थी, ना ही उसने बड़ी बड़ी हील्स पहनी थी और वो लिफ्ट से भी दूर रहती है। जहाँ पर तभी एंट्री होती है हमारी साइड हीरो की, जो कि जोई के साथ ही उसी ऑफिस में काम करता है, जिसका नाम चैंग है। चैंग हमारी सेक्रेटरी जोई को काफी ज्यादा पसंद करता है। सीन शिफ्ट होता है और इस बार जोई शिन से पीछा छुड़वाने के लिए कहती है कि बॉस, आज मैंने अपनी और आपकी राशि के बारे में पढ़ा है, जिसमें ये लिखा हुआ था कि जिस डेट और दिन पर आप पैदा हुए हैं, अगर मेरे साथ में रहेंगे तो उन्हें कुछ भी हो सकता है और उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे रेजिग्नेशन लेटर पर साइन कर दीजिए, जिससे कि आप भी बच जाएंगे और मुझे भी आपकी चिंता नहीं होगी। शिन कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे आईडी कार्ड पर गलत डेट लिखी हुई है और वो मेरी रियल डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं। क्या बात है हीरो जी, बहुत तेज जा रहे हो। फिर शाम के टाइम में जोई चैंग के साथ में डिनर कर रही होती है, जहाँ वो उससे पूछता है कि तुम काफी ज्यादा उदास लग रही हो। तो वहाँ वो उसे शिन के बारे में सब कुछ बताते हुए कहती है कि मैं बॉस से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। लो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गए। शिन का तभी कॉल आ जाता है और वो उसे कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए कहता है, जहाँ जोई बिना वक्त बिताए 2 सेकंड के अंदर ही डॉक्यूमेंट्स भेज देती है। और ये देखकर तो बॉस को शक हो जाता है, जिससे कि वो अपना इंस्टाग्राम ओपन करके जोई की पोस्ट देखता है और उसे पता चल जाता है कि वो तो वही चैंग जनाब के साथ में खाना खा रही है। फोटो देखते ही बहुत ही बुरी तरह से जल भुन जाता है। बोलता है कि वो किसी और के साथ में क्या कर रही है और फटाक से उसको फोन करके कहता है कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जोई भी कहती है कि सही कहा आपने, मुझे भी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, और अपने मन में सोचती है कि हर हाल में आज मैं रिजाइन देकर रहूंगी। लेकिन तभी 12 बज जाते हैं और वो दिन फिर से स्टार्ट हो जाता है। अरे नहीं, दिन भी निकल गया और साइन भी नहीं हो पाया। बेचारी जोई परेशान होकर ऑफिस में बैठी होती है, जहाँ उसकी मॉम की कॉल आती है और वो भी काफी परेशान हो चुकी थी, क्योंकि वो जोई को शादी करने के लिए बार बार बोलती थी, बट वो शादी कर ही नहीं रही थी। जहाँ तभी बॉस एकदम जोई के फेस के सामने आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि घर की बातें ऑफिस में मत किया करो। जहाँ मॉम को तो यही लगता है कि शायद दोनों किस कर रहे हैं और वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। बॉस मॉम को हाई बोलकर वहाँ से चले जाते हैं और मॉम जोई से कहती है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा बॉस इतना ज्यादा हैंडसम है और तुम उसे डेट कर रही हो। मॉम की बातों से परेशान होकर जोई फोन ही काट देती है। जहाँ चैंग उसको अपने साथ फिर से डिनर के लिए पूछता है, लेकिन इस बार शिन वहीं बैठा हुआ होता है और सामने बैठी सुंदरी को देखने की बजाय वो जोई को ही देख रहा होता है और उनकी बातें सुनते कहता है कि तुम आज कहीं नहीं जा सकती क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है और इसलिए आज तुम्हें मेरे साथ काम कर पाना होगा। ये सुनते ही जोई उसे हाँ बोल देती है। लेकिन हीरोइन इतनी आसानी से कैसे मान सकती है? कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ ये है कि जोई शिन को डिनर पर बहुत ज्यादा वाइन पिला देती है, जिससे कि बॉस तो टुन हो जाते हैं और वो सोचती है कि नशे में वो उससे साइन करा लेगी। लेकिन यहाँ पर तो सर नशे में काफी रोमांटिक हो गए थे और जोई को कहते हैं कि तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, हमेशा मेरे पास रहना। साथ ही उसे किस भी कर लेते हैं। जोई को तो कुछ समझ ही नहीं आता और सोचती है कि बॉस को शराब पिलाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है मैंने। लेकिन वो इतने ज्यादा क्यूट लग रहे थे कि उनकी कुछ फोटोज भी क्लिक कर लेती है और इससे पहले कि बॉस और ज्यादा रोमांटिक हो जाते और अपना कंट्रोल ही खो देते, जोई वहाँ से उन्हें छोड़कर भाग जाती है। फिर से टाइम रिवर्स होता है और जोई उठती है, सोचती है कि प्यार से तो उन्होंने साइन करना नहीं है, तो इसलिए आज मैं उनको इतना ज्यादा परेशान कर दूंगी कि वो मुझे खुद बाहर निकाल दें। शिन मीटिंग में होता है। जोई उसके लिए ये सोचकर दूसरी कॉफी लेकर आती है कि शायद बॉस को उसके ऊपर गुस्सा आ जाएगा और इसलिए वो उसे वहाँ से निकाल देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि एक तरह की कॉफी बार बार पीने के लिए डॉक्टर ने भी उसे मना किया था और जो कॉफी जोई लेकर आई थी डॉक्टर ने शिन को वही कॉफी पीने के लिए कहा था। ये सब कुछ देखकर तो शिन काफी इम्प्रेस हो जाता है और बेचारी हमारी हीरोइन का प्लान फिर से फेल हो जाता है। अरे यार, यहाँ तो काम ही नहीं बना। कोई बात नहीं, मेरी हीरोइन अभी पूरा दिन पड़ा है और हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। जोई शिन को एक मीटिंग के लिए लेकर जाती है, जो कि इसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली थी, लेकिन जोई उसे लेट कराने के लिए गलत रास्ते से ले जाती है। जहाँ शिन के टोकने पर वो बहुत ही मासूम सी शक्ल बनाकर बोलती है कि बस मुझे माफ कर दीजिए, मैं रास्ता भूल गई थी। जहाँ तभी उनको कार में लगी रेडियो पर ये न्यूज मिलती है कि जिस रास्ते से वो पहले जाने वाले थे वहाँ पर कुछ कारों का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया है। अरे नहीं, एक ही बाद एक सारे मिशन फेल हो गए हमारी हीरोइन के। और जैसे ही वो मीटिंग वाले प्लेस पर पहुँचते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि अच्छा हुआ वो लोग लेट हो गए, क्योंकि जिस कंपनी के साथ में वो डील करने वाले थे वो कंपनी फ्रॉड निकली।
जिससे कि भाई बॉस तो सेक्रेटरी जोई से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि आज उसने जो भी उल्टे सीधे काम किए वो सब उनकी कंपनी के लिए अच्छे हुए और शिन के लिए भी अच्छे हुए थे। और इसलिए सेक्रेटरी जोई को प्रेज करने के लिए वो इस खुशी में पार्टी रखते हैं और सबको बताते हैं कि आज जोई की वजह से ही हमारी कंपनी को मिलियंस का नुकसान होने से बच गया है। लेकिन ये क्या, हमारी हीरोइन तो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। बेचारी होगी भी कैसे, क्योंकि इतनी कोशिशों के बाद भी उसके सारे प्लान्स जो फेल हो गए थे। जहाँ तभी एक बार फिर से चैंग उसे डिनर के लिए पूछता है, लेकिन शिन कहता है कि जोई ने बहुत अच्छा काम किया है तो आज वो हम सबके साथ रहेगी और मैं उसे अपने साथ डिनर करने का एक मौका दूंगा। सीन शिफ्ट होता है और वो खाने के लिए गए हुए होते हैं, लेकिन आज किसी वजह से सारे रेस्टोरेंट बंद हैं क्योंकि वहाँ छुट्टी थी। और इसलिए शिन फिर जोई को अपने साथ घर ले जाता है और उससे बहुत ज्यादा खाना बनवाता है। साथ ही ये भी बोल दिया कि सारे बर्तन भी साफ कर देना क्योंकि मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। दिन के लास्ट में एक बार फिर से साइन करवाने की कोशिश उसकी नाकामयाब हो जाती है और दिन फिर से रिवर्स हो जाता है। जोई सुबह सोकर उठती है और सोचती है कि साइन तो होने से रहा तो आज मैं थोड़ी मस्ती ही कर लेती हूँ। और जैसे ही शिन की कॉल आती है वो कहती है कि सर आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है। वैसे ड्रामा करने में ड्रामा क्वीन है हमारी हीरोइन। वेल तो शिन उसकी बात सुनकर उसे छुट्टी दे भी देता है, लेकिन उसे चैन कहाँ पड़ने वाला था। बॉस से रहा नहीं जाता और इसलिए वो जोई से बात करने के लिए उसे देखने के लिए सीधा घर ही टपक जाता है। वैसे ही जैसे बिन बुलाए मेहमान कभी कभी हमारे घर भी टपक जाते हैं और हमें ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। जहाँ ऐसा ही कुछ हमारी हीरोइन के साथ होता है। बेल बजती है जहाँ जोई को लगता है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक उसने मंगवाई थी शायद वही आई होगी। जोश जोश में मैडम पूरा दरवाजा खोल देती हैं और शिन को देखते ही बंद करके दरवाजा वापस से अपना सारा खाना छुपा देती है और बीमारी का नाटक करते हुए दरवाजा खोलती है और उसके आने का कारण पूछती है। शिन को तो यही लग रहा था कि उसकी सेक्रेटरी तो भाई बहुत ही ज्यादा बीमार है और वो उसे उठाकर बिस्तर पे लिटा देता है, साथ ही इसके लिए दलिया भी बनाता है। अरे नहीं, इतनी केयर और वो भी इस खड़ूस बॉस से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। शिन जोई को दलिया खिलाकर वॉशरूम जाने लग जाता है, जहां अपना सारा बदला पूरा करने के लिए हमारी हीरोइन उसे वॉशरूम में लॉक करके बोलती है कि सर इसका लॉक खराब हो गया है और ये अभी नहीं खुल रहा है। जिसके बाद वो जाकर अपना सारा टेस्टी खाना फटाफट से चट कर जाती है। बेचारा बॉस इतनी देर तक वॉशरूम में था कि वो परेशान ही हो जाता है और जैसे ही फिर जोई उसे बाहर निकालती है तो शैतान से कहाँ छुपने वाला था सच, जहाँ उसे सच का सब कुछ पता लग जाता है और जोई का सारा खाना देख लेता है और फिर उसे अपने साथ ऑफिस भी ले आता है। अरे नहीं, हमारी ड्रामा क्वीन तो पकड़ी गई। वेल तो ऑफिस में चैंग एक बार फिर से उसे डिनर के लिए पूछता है, जहाँ शिन कहता है कि जो भी अगर ऑफिस में रोमांस करेगा तो वो उसे निकाल देगा। जोई के दिमाग की बत्ती जलती है और वो ये सब करने के लिए सोचती है और बड़े प्यार से भाई चैंग को खाना खिला रही होती है और वो भी शिन के सामने। लेकिन ये रूल तो हमारी हीरोइन पर अप्लाई नहीं होता और यहाँ भी बात नहीं बनती, बट चैंग के तो भाग्य ही खुल जाते हैं। वेल तो फिर से दिन रिवर्स होता है, लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। वो ट्विस्ट ये होता है कि जब शिन इस बार सोकर उठता है तो उसे कुछ बातें याद आने लग जाती हैं और फिर वो उसका फोन चेक करता है, जहाँ वो देखता है कि ये दिन तो कल ही था और फिर उसे भी समझ में आ जाता है कि वो टाइम लूप में फंस चुका है और दिन बार बार रिपीट हो रहे हैं। यानी कि हमारे हीरो जनाब भी अब टाइम लूप में फंस चुके हैं। खैर हमारी हीरोइन को तो बहुत ज्यादा तंग किया इन्होंने, तो चलिए कोई बात नहीं, अब थोड़े मजे आपके भी ले लिए जाएं। सारी बातों को फिर से रिमाइंड करने के बाद फिर उसे याद आता है कि शायद अगर वो सेक्रेटरी जोई को एक बार किस कर लेगा तो वो लोग लूप से बाहर आ सकते हैं और इसलिए वो उसे किस करने के लिए कोशिश करता है बट रुक जाता है। नेक्स्ट डे शिन अपने ऑफिस में बैठा हुआ जोई को ही देख रहा होता है और सोचता है कि जोई बार बार उसे रिजाइन क्यों मांग रही थी और इसलिए वो उसे बुलाता है, जहाँ बातों बातों में दोनों को पता चल जाता है कि वो दोनों टाइम लूप में फंस चुके हैं। शिन फिर उसको कहता है कि शायद अगर हम लोग किस कर लेंगे तो इस टाइम लूप से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है और इस चक्कर में उनकी किस भी हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों फिर से एक बार आधी रात में दोबारा किस करने की बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर तभी जोई को पता चलता है कि कोई तो है शिन का दुश्मन जो कि उसे मारना चाहता है। ये जाने के बाद दोनों ऑफिस में सब पर नजर रखने लग जाते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे जोई अचानक से किडनैप कर ली जाती है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि शिन को जो मारना चाहता है वो कोई और नहीं बल्कि उसी की कंपनी का गार्ड है, जिसे की दुश्मन कंपनी ने भेजा होता है। फिर से टाइम लूप आता है और नेक्स्ट टाइम वो लोग गार्ड को पहले से ही पकड़ लेते हैं, जहाँ उन्हें ये भी लग रहा था कि अब शायद टाइम लूप फिनिश हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और टाइम फिर से रिवर्स होता जाता है और अब दोनों अपना अपना सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। फिर दोनों फैसला करते हैं कि अब आगे ऐसे ही जीना पड़ेगा, तो फिर इसलिए क्यों ना हर एक दिन को नए तरीके से जिया जाए। अरे अरे नहीं, ये भी कोई जीना हुआ।
सो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर आप किसी ऐसे लूप में फंस जाओगे तो आप क्या करोगे? ये बात मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिसके भी कमेंट मुझे डिसेंट और अच्छे लगते हैं उन्हें मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर शाउट आउट दूंगी। जिसके बाद दिन फिर से रिवर्स हो जाता है और शिन अपनी दुश्मन कंपनी के पास जाता है और उन्हें जो चाहिए होता है वो सब उन्हें देकर दुश्मनी को वहीं पर खत्म करने के लिए कहता है और उनकी दुश्मनी वहीं पर खत्म हो जाती है। शिन फिर जोई के मॉम डैड से मिलने के लिए जाता है और आखिरकार दामाद जी अपने ससुराल पहुंच ही गए। वेल, तो जैसे ही जोई शिन के घर जाती है उसे अपनी पेंटिंग मिलती है जो कि शिन ने खुद उसके लिए बनाई थी। जोई उससे पूछती है कि उसके पास ये क्यों है, जहाँ शिन जोई को किस करता है और फाइनली उससे अपने दिल की बात बता देता है और कहता है कि वो उसे बहुत टाइम से पसंद करता है। ओ, तो ये बात थी। वैसे इस खड़ूस से मुझे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन क्या करें, हमारी कहानी का हीरो जो है। नेक्स्ट डे दोनों साथ में ऑफिस जाते हैं जहाँ ऑफिस के लोग दोनों को साथ में देखकर शॉक हो जाते हैं। लेकिन हीरो हीरोइन तो यही सोच रहे थे कि टाइम तो दोबारा से रिवर्स हो जाएगा और सब लोग भूल भी जाएंगे उनके बारे में, तो इसलिए वो दोनों ही खुलेआम पूरे ऑफिस को अपने प्यार के बारे में दिखाने लग जाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन तभी हमारी हीरोइन जोई के फोन पर मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि आज आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। और जब वो ध्यान से मैसेज को देखती है तो उसे पता चलता है कि टाइम रिवर्स नहीं हुआ है बल्कि नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है। वो सोचते हैं कि प्यार का इजहार करने के बाद जो कि सन दोनों ने की थी तभी टाइम लूप खत्म हो गया है और इसके बाद शिन जोई को फिर से गेस करने के लिए कहता है। एंड गाइस, यहीं पर इस स्टोरी की हैप्पी वाली एंडिंग हो जाती है। हाँ, तो अब आप लोग जाओ और सोचो कि अगर ऐसा आपके साथ हुआ होता तो आप क्या करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे सकूँ। साथ ही जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि वीडियो मिस ना हो जाए आपसे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्राची। तो ये कहानी होने वाली है हमारी हीरोइन जोई की, जो कि हर सेकेंड, हर घंटे, हर पल, हर हाल में रिजाइन करने की नाकाम कोशिश करती रहती है और एक खतरनाक टाइम लूप में अपने हैंडसम बॉस के साथ में फंस जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार जोई रिजाइन करना क्यों चाहती थी और ये मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जो भी इस चैनल पे पहली बार आया है, फर्स्ट टाइम मेरी वॉइस को सुन रहा है, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा ताकि आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना हो जाए। सो कहानी शुरू होती है। जोई सोकर उठती है क्योंकि उसका फोन बहुत जोरों से बज रहा था। फोन पर कोई और नहीं बल्कि उसका हैंडसम और खड़ूस बॉस होता है, जो कि गुस्से में अपने नाश्ते के मेन्यू के बारे में जोई से पूछ रहा था और जल्द से जल्द उसे अपने पास आने के लिए कहता है। तो चलिए फटाक से बात कर लेते हैं हमारे हीरो की। हीरो का नाम शिन है और वो हैंडसम होने के साथ बहुत ज्यादा खड़ूस है और साथ ही वक्त का पाबंद है। शिन को टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे ही जोई उसके लिए नाश्ता लेकर आती है तो वो उसे साफ खाने से इनकार कर देता है क्योंकि वो 12 सेकंड लेट हो गई थी। बेचारी हमारी हीरोइन ने सुबह उठकर इतनी मेहनत से नाश्ता बनाया और अब इन जनाब को खाना भी नहीं है। मैं तो कहती हूँ हीरोइन जी, मुंह पर फेंक कर मारो खड़ूस कहीं का। जोई कार में जाती है और कुछ निकाल कर लेकर आती है और आते ही शिन का हाथ पकड़ लेती है। शिन भी थोड़ा शर्माने लग जाता है क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि भाई मैं इतना ज्यादा हैंडसम हूँ कि लड़की तो मुझसे इम्प्रेस ही हो गई है। लेकिन जोई तो उसकी शर्ट कफ का बटन लगाकर बोलती है कि सर, ये आप जल्दी जल्दी में गाड़ी में ही भूल आए थे। और यहाँ तो हमारे बेचारे हीरो का मुंह देखने लायक ही हो गया था क्योंकि हीरो जी सपने बस सोते हुए ही अच्छे लगते हैं, जागो और सच्चाई को देखो। शिन थोड़ा एम्बैरेस हो जाता है लेकिन तभी उसे बहुत भूख लगने लग जाती है और वो जोई को वापस से नूडल लाने के लिए भेजता है। बेचारी जोई भागते हुए नूडल्स लेने जा रही थी कि तभी उसकी सैंडल टूट जाती है और उसके पैर में बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है, जहाँ वो बेहोश हो जाती है। और जैसे ही उसकी हॉस्पिटल में आँख खुलती है और वो अपने सामने शिन को देखती है, जो कि उसे बहुत ही घूर घूर के देख रहा होता है जैसे कि बस खा ही जाएगा। जोई तो ये सोचकर खुश हो रही होती है कि बॉस को उसकी चिंता है और शायद इसीलिए उसे हॉस्पिटल देखने आए हुए होंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। बॉस को तो सिर्फ अपने काम की पड़ी होती है और बोलते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर देखने नहीं आया हूँ बल्कि तुमने डॉक्यूमेंट्स अभी तक रेडी नहीं किए थे, तो फटाक से नहीं रेडी करके दे दो। बेचारे हीरोइन की गलतफहमी 2 सेकंड में खत्म हो जाती है और हीरो उसे जल्दी डॉक्यूमेंट रेडी करके देने का बोलकर चला जाता है। जैसे ही जोई डॉक्यूमेंट भेजने के लिए अपना लैपटॉप ओपन करती है तो देखती है कि एक नई कंपनी ने उसे सिक्योरिटी की जॉब के लिए मेल किया था। वो सोचती है कि क्यों ना मैं इस जॉब के लिए अप्लाई ही कर दूं और उस खड़ूस बॉस से अपना पीछा छुड़वा लूं। लेकिन उस जॉब के लिए तो सिर्फ आज का ही आखिरी इंटरव्यू का दिन है। 12 बस बजने वाले होते हैं। वो गॉड से प्रे करने लग जाती है कि प्लीज भगवान मुझे बस एक मौका दे दो इस इंटरव्यू को पास करने का ताकि मैं उस जालिम को छोड़ सकूं।
जोई की प्रेयर में इतनी ज्यादा शिद्दत थी और ऐसा लग रहा था कि भगवान ने सच में उसकी बात सुन ली है, क्योंकि जैसे ही 12 बजते हैं वो दिन फिर से शुरू हो जाता है। वो फिर से सोकर उठती है और अपने फोन में देखती है कि ये तो वही डेट है जिस दिन वो हॉस्पिटल में थी, और ये देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और थोड़ा कंफ्यूज भी हो गई थी। वो सोचती है कि आज वो हर हाल में अपना रेजिग्नेशन लेटर शिन को दे देगी और साथ ही दूसरी जॉब भी ज्वाइन कर लेगी। जैसे ही वो अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर बॉस के पास जाती है, वो उसे साइन करने से साफ इनकार कर देते हैं। साथ ही ये भी बोलते हैं कि तुम ये कंपनी तभी छोड़कर जा सकती हो जब तुम रिटायर होगी। बेचारी जोई उसके पीछे पीछे घूमने लग जाती है। दोनों लिफ्ट में चले जाते हैं और अचानक से लिफ्ट खराब हो जाती है। वो दोनों साथ में ही हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां होश में आते ही डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम दोनों को बहुत ज्यादा चोट लग गई है और तुम दोनों कब तक ठीक हो जाओगे इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे ही जोई अपने साथ वाले बेड पे बॉस को लेटा देखती है, बहुत बुरी तरह से शॉक हो जाती है कि अब सारी जिंदगी इस पागल के साथ ही रहना पड़ेगा। लेकिन तभी 12 बजते हैं रात के और वो दिन एक बार फिर से शुरू हो जाता है। और जोई तो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन वो समझ जाती है कि जब तक बॉस उसका रेजिग्नेशन लेटर साइन नहीं कर देते वो इस लूप में ही फंसी रहेगी। तो अगर उसे इस लूप से बाहर निकलना है तो इसके लिए उसे अपना रेजिग्नेशन लेटर हर हाल में साइन करवाना ही पड़ेगा। जोई ऑफिस जाती है, लेकिन इस बार वो फुल प्रोटेक्शन में थी, ना ही उसने बड़ी बड़ी हील्स पहनी थी और वो लिफ्ट से भी दूर रहती है। जहाँ पर तभी एंट्री होती है हमारी साइड हीरो की, जो कि जोई के साथ ही उसी ऑफिस में काम करता है, जिसका नाम चैंग है। चैंग हमारी सेक्रेटरी जोई को काफी ज्यादा पसंद करता है। सीन शिफ्ट होता है और इस बार जोई शिन से पीछा छुड़वाने के लिए कहती है कि बॉस, आज मैंने अपनी और आपकी राशि के बारे में पढ़ा है, जिसमें ये लिखा हुआ था कि जिस डेट और दिन पर आप पैदा हुए हैं, अगर मेरे साथ में रहेंगे तो उन्हें कुछ भी हो सकता है और उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे रेजिग्नेशन लेटर पर साइन कर दीजिए, जिससे कि आप भी बच जाएंगे और मुझे भी आपकी चिंता नहीं होगी। शिन कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे आईडी कार्ड पर गलत डेट लिखी हुई है और वो मेरी रियल डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं। क्या बात है हीरो जी, बहुत तेज जा रहे हो। फिर शाम के टाइम में जोई चैंग के साथ में डिनर कर रही होती है, जहाँ वो उससे पूछता है कि तुम काफी ज्यादा उदास लग रही हो। तो वहाँ वो उसे शिन के बारे में सब कुछ बताते हुए कहती है कि मैं बॉस से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। लो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गए। शिन का तभी कॉल आ जाता है और वो उसे कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए कहता है, जहाँ जोई बिना वक्त बिताए 2 सेकंड के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स भेज देती है। और ये देखकर तो बॉस को शक हो जाता है, जिससे कि वो अपना इंस्टाग्राम ओपन करके जोई की पोस्ट देखता है और उसे पता चल जाता है कि वो तो वही चैंग जनाब के साथ में खाना खा रही है। फोटो देखते ही बहुत ही बुरी तरह से जल भुन जाता है। बोलता है कि वो किसी और के साथ में क्या कर रही है और फटाक से उसको फोन करके कहता है कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जोई भी कहती है कि सही कहा आपने, मुझे भी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। और अपने मन में सोचती है कि हर हाल में आज मैं रिजाइन देकर रहूंगी। लेकिन तभी 12 बज जाते हैं और वो दिन फिर से स्टार्ट हो जाता है। अरे नहीं, दिन भी निकल गया और साइन भी नहीं हो पाया। बेचारी जोई परेशान होकर ऑफिस में बैठी होती है, जहाँ उसकी मॉम की कॉल आती है और वो भी काफी परेशान हो चुकी थी, क्योंकि वो जोई को शादी करने के लिए बार बार बोलती थी, बट वो शादी कर ही नहीं रही थी। जहाँ तभी बॉस एकदम जोई के फेस के सामने आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि घर के बातें ऑफिस में मत किया करो। जहाँ मॉम को तो यही लगता है कि शायद दोनों किस कर रहे हैं और वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। बॉस मॉम को हाई बोलकर वहाँ से चले जाते हैं और मॉम जोई से कहती है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा बॉस इतना ज्यादा हैंडसम है और तुम उसे डेट कर रही हो। मॉम की बातों से परेशान होकर जोई फोन ही काट देती है। जहाँ चैंग उसको अपने साथ फिर से डिनर के लिए पूछता है, लेकिन इस बार शिन वहीं बैठा हुआ होता है और सामने बैठी सुंदरी को देखने के बजाय वो जोई को ही देख रहा होता है और उनकी बातें सुनते कहता है कि तुम आज कहीं नहीं जा सकती क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है और इसलिए आज तुम्हें मेरे साथ काम कर पाना होगा। ये सुनते ही जोई उसे हाँ बोल देती है। लेकिन हीरोइन इतनी आसानी से कैसे मान सकती है, कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ ये है कि जोई शिन को डिनर पर बहुत ज्यादा वाइन पिला देती है, जिससे कि बॉस तो टुन हो जाते हैं और वो सोचती है कि नशे में वो उससे साइन करा लेगी। लेकिन यहाँ पर तो सर नशे में काफी रोमांटिक हो गए थे और जोई को कहते हैं कि तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, हमेशा मेरे पास रहना। साथ ही उसे किस भी कर लेते हैं। जोई को तो कुछ समझ ही नहीं आता और सोचती है कि बॉस को शराब पिलाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है मैंने। लेकिन वो इतने ज्यादा क्यूट लग रहे थे कि उनकी कुछ फोटोज भी क्लिक कर लेती है और इससे पहले कि बॉस और ज्यादा रोमांटिक हो जाते और अपना कंट्रोल ही खो देते, जोई वहाँ से उन्हें छोड़कर भाग जाती है। फिर से टाइम रिवर्स होता है और जोई उठती है, सोचती है कि प्यार से तो उन्होंने साइन करना नहीं है, तो इसलिए आज मैं उनको इतना ज्यादा परेशान कर दूंगी कि वो मुझे खुद बाहर निकाल दें। शिन मीटिंग में होता है। जोई उसके लिए ये सोचकर दूसरी कॉफी लेकर आती है कि शायद बॉस को उसके ऊपर गुस्सा आ जाएगा और इसलिए वो उसे वहाँ से निकाल देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता,
क्योंकि एक तरह की कॉफी बार बार पीने के लिए डॉक्टर ने भी उसे मना किया था और जो कॉफी जोई लेकर आई थी डॉक्टर ने शिन को वही कॉफी पीने के लिए कहा था। ये सब कुछ देखकर तो शिन काफी इम्प्रेस हो जाता है और बेचारी हमारी हीरोइन का प्लान फिर से फेल हो जाता है। अरे यार, यहाँ तो काम ही नहीं बना। कोई बात नहीं, मेरी हीरोइन अभी पूरा दिन पड़ा है और हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। जोई शिन को एक मीटिंग के लिए लेकर जाती है जो कि इसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली थी, लेकिन जोई उसे लेट कराने के लिए गलत रास्ते से ले जाती है। जहाँ शिन के टोकने पर वो बहुत ही मासूम सी शक्ल बनाकर बोलती है कि बस मुझे माफ कर दीजिए, मैं रास्ता भूल गई थी। जहाँ तभी उनको कार में लगी रेडियो पर ये न्यूज मिलती है कि जिस रास्ते से वो पहले जाने वाले थे वहाँ पर कुछ कारों का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया है। अरे नहीं, एक ही बाद एक सारे मिशन फेल हो गए हमारी हीरोइन के। और जैसे ही वो मीटिंग वाले प्लेस पर पहुंचते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि अच्छा हुआ वो लोग लेट हो गए, क्योंकि जिस कंपनी के साथ में वो डील करने वाले थे वो कंपनी फ्रॉड निकली। जिससे कि भाई बॉस तो सेक्रेटरी जोई से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि आज उसने जो भी उल्टे सीधे काम किए वो सब उनकी कंपनी के लिए अच्छे हुए और शिन के लिए भी अच्छे हुए थे। और इसलिए सेक्रेटरी जोई को प्रेस करने के लिए वो इस खुशी में पार्टी रखते हैं और सबको बताते हैं कि आज जोई की वजह से ही हमारी कंपनी को मिलियंस का नुकसान होने से बच गया है। लेकिन ये क्या, हमारी हीरोइन तो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। बेचारी होगी भी कैसे, क्योंकि इतनी कोशिशों के बाद भी उसके सारे प्लान्स जो फेल हो गए थे। जहाँ तभी एक बार फिर से चैंग उसे डिनर के लिए पूछता है, लेकिन शिन कहता है कि जोई ने बहुत अच्छा काम किया है तो आज वो हम सबके साथ रहेगी और मैं उसे अपने साथ डिनर करने का एक मौका दूंगा। सीन शिफ्ट होता है और वो खाने के लिए गए हुए होते हैं, लेकिन आज किसी वजह से सारे रेस्टोरेंट बंद हैं क्योंकि वहाँ छुट्टी थी। और इसलिए शिन फिर जोई को अपने साथ घर ले जाता है और उससे बहुत ज्यादा खाना बनवाता है। साथ ही ये भी बोल दिया कि सारे बर्तन भी साफ कर देना, क्योंकि मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। दिन के लास्ट में एक बार फिर से साइन करवाने की कोशिश उसकी नाकामयाब हो जाती है और दिन फिर से रिवर्स हो जाता है। जोई सुबह सोकर उठती है और सोचती है कि साइन तो होने से रहा, तो आज मैं थोड़ी मस्ती ही कर लेती हूँ। और जैसे ही शिन की कॉल आती है वो कहती है कि सर आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है। वैसे ड्रामा करने में ड्रामा कोई है हमारी हीरोइन। वेल तो शिन उसकी बात सुनकर उसे छुट्टी दे भी देता है, लेकिन उसे चैन कहाँ पड़ने वाला था। बॉस से रहा नहीं जाता और इसलिए वो जोई से बात करने के लिए उसे देखने के लिए सीधा घर ही टपक जाता है। वैसे ही जैसे बिन बुलाए मेहमान कभी कभी हमारे घर भी टपक जाते हैं और हमें ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। जहाँ ऐसा ही कुछ हमारी हीरोइन के साथ होता है। बेल बजती है, जहाँ जोई को लगता है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक उसने मंगवाई थी शायद वही आई होगी। जोश जोश में मैडम पूरा दरवाजा खोल देती हैं और शिन को देखते ही बंद करके दरवाजा वापस से अपना सारा खाना छुपा देती है और बीमारी का नाटक करते हुए दरवाजा खोलती है और उसके आने का कारण पूछती है। शिन को तो यही लग रहा था कि उसकी सेक्रेटरी तो भाई बहुत ही ज्यादा बीमार है और वो उसे उठाकर बिस्तर पे लिटा देता है, साथ ही इसके लिए दलिया भी बनाता है। अरे नहीं, इतनी केयर और वो भी इस खड़ूस बॉस से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। शिन जोई को दलिया खिलाकर वॉशरूम जाने लग जाता है, जहाँ अपना सारा बदला पूरा करने के लिए हमारी हीरोइन उसे वॉशरूम में लॉक करके बोलती है कि सर इसका लॉक खराब हो गया है और ये अभी नहीं खुल रहा है। जिसके बाद वो जाकर अपना सारा टेस्टी खाना फटाफट से चट कर जाती है। बेचारा बॉस इतनी देर तक वॉशरूम में था कि वो परेशान ही हो जाता है और जैसे ही फिर जोई उसे बाहर निकालती है तो शैतान से कहाँ छुपने वाला था सच, जहाँ उसे सच का सब कुछ पता लग जाता है और जोई का सारा खाना देख लेता है और फिर उसे अपने साथ ऑफिस भी ले आता है। अरे नहीं, हमारी ड्रामा क्वीन तो पकड़ी गई। वेल तो ऑफिस में चैंग एक बार फिर से उसे डिनर के लिए पूछता है, जहाँ शिन कहता है कि जो भी अगर ऑफिस में रोमांस करेगा तो वो उसे निकाल देगा। जोई के दिमाग की बत्ती जलती है और वो ये सब करने के लिए सोचती है और बड़े प्यार से भाई चैंग को खाना खिला रही होती है और वो भी शिन के सामने। लेकिन ये रूल तो हमारी हीरोइन पर अप्लाई नहीं होता और यहाँ भी बात नहीं बनती, बट चैंग के तो भाग्य ही खुल जाते हैं। वेल तो फिर से दिन रिवर्स होता है, लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। वो ट्विस्ट ये होता है कि जब शिन इस बार सोकर उठता है तो उसे कुछ बातें याद आने लग जाती हैं और फिर वो उसका फोन चेक करता है, जहाँ वो देखता है कि ये दिन तो कल ही था और फिर उसे भी समझ में आ जाता है कि वो टाइम लूप में फंस चुका है और दिन बार बार रिपीट हो रहे हैं। यानी कि हमारे हीरो जनाब भी अब टाइम लूप में फंस चुके हैं। खैर हमारी हीरोइन को तो बहुत ज्यादा तंग किया इन्होंने, तो चलिए कोई बात नहीं, अब थोड़े मजे आपके भी ले लिए जाएं। सारी बातों को फिर से रिमाइंड करने के बाद फिर उसे याद आता है कि शायद अगर वो सेक्रेटरी जोई को एक बार किस कर लेगा तो वो लोग लूप से बाहर आ सकते हैं और इसलिए वो उसे किस करने के लिए कोशिश करता है बट रुक जाता है। नेक्स्ट डे शिन अपने ऑफिस में बैठा हुआ जोई को ही देख रहा होता है और सोचता है कि जोई बार बार उसे रिजाइन क्यों मांग रही थी और इसलिए वो उसे बुलाता है, जहाँ बातों बातों में दोनों को पता चल जाता है कि वो दोनों टाइम लूप में फंस चुके हैं। शिन फिर उसको कहता है कि शायद अगर हम लोग किस कर लेंगे तो इस टाइम लूप से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है और इस चक्कर में उनकी किस भी हो जाती है।
जिसके बाद वो दोनों फिर से एक बार आधी रात में दोबारा किस करने की बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर तभी जोई को पता चलता है कि कोई तो है शिन का दुश्मन जो कि उसे मारना चाहता है। ये जानने के बाद दोनों ऑफिस में सब पर नजर रखने लग जाते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे जोई अचानक से किडनैप कर ली जाती है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि शिन को जो मारना चाहता है वो कोई और नहीं बल्कि उसी की कंपनी का गार्ड है, जिसे कि दुश्मन कंपनी ने भेजा होता है। फिर से टाइम लूप आता है और नेक्स्ट टाइम वो लोग गार्ड को पहले से ही पकड़ लेते हैं, जहाँ उन्हें ये भी लग रहा था कि अब शायद टाइम लूप फिनिश हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और टाइम फिर से रिवर्स होता जाता है और अब दोनों अपना अपना सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। फिर दोनों फैसला करते हैं कि अब आगे ऐसे ही जीना पड़ेगा, तो फिर इसलिए क्यों ना हर एक दिन को नए तरीके से जिया जाए। अरे नहीं, ये भी कोई जीना हुआ। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर आप किसी ऐसे लूप में फंस जाओगे तो आप क्या करोगे? ये बात मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिसके भी कमेंट मुझे डिसेंट और अच्छे लगते हैं उन्हें मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर शाउट आउट दूंगी। जिसके बाद दिन फिर से रिवर्स हो जाता है और शिन अपनी दुश्मन कंपनी के पास जाता है और उन्हें जो चाहिए होता है वो सब उन्हें देकर दुश्मनी को वहीं पर खत्म करने के लिए कहता है और उनकी दुश्मनी वहीं पर खत्म हो जाती है। शिन फिर जोई के मॉम डैड से मिलने के लिए जाता है और आखिरकार दामाद जी अपने ससुराल पहुंच ही गए। तो जैसे ही जोई शिन के घर जाती है उसे अपनी पेंटिंग मिलती है जो कि शिन ने खुद उसके लिए बनाई थी। जोई उससे पूछती है कि उसके पास ये क्यों है, जहाँ शिन जोई को किस करता है और फाइनली उससे अपने दिल की बात बता देता है और कहता है कि वो उसे बहुत टाइम से पसंद करता है। ओ तो ये बात थी। वैसे इस खड़ूस से मुझे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन क्या करें, हमारी कहानी का हीरो जो है। नेक्स्ट डे दोनों साथ में ऑफिस जाते हैं, जहाँ ऑफिस के लोग दोनों को साथ में देखकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन हीरो हीरोइन तो यही सोच रहे थे कि टाइम तो दोबारा से रिवर्स हो जाएगा और सब लोग भूल भी जाएंगे उनके बारे में। तो इसलिए वो दोनों ही खुलेआम पूरे ऑफिस को अपने प्यार के बारे में दिखाने लग जाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन तभी हमारी हीरोइन जोई के फोन पर मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि आज आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। और जब वो ध्यान से मैसेज को देखती है तो उसे पता चलता है कि टाइम रिवर्स नहीं हुआ है बल्कि नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है। वो सोचते हैं कि प्यार का इजहार करने के बाद जो कि सन दोनों ने की थी तभी टाइम लूप खत्म हो गया है और इसके बाद शिन जोई को फिर से गेस करने के लिए कहता है एंड गाइस यहीं पर इस स्टोरी की हैप्पी वाली एंडिंग हो जाती है। हाँ, तो अब आप लोग जाओ और सोचो कि अगर ऐसा आपके साथ हुआ होता तो आप क्या करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे सकूं। साथ ही जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि वीडियो मिस ना हो जाए आपसे।